So today we are going to learn in this chapter, that is bricks, beats and bone, about the city that is मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक अर्बन सेंटर माना जाता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे एक्सकावेशन किया, खुदाई की, जो सामान और जो वहाँ पे सेटलमेंट्स मिला, उसको स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि एक अर्बन सेंटर था, एक बड़ा सेटलमेंट था। आइए अब हम जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो क्यों इम्पोर्टेंट है, जिसकी खोज 1921 में राखल दास बनर्जी ने की। एंड दयाराम साहनी DR से याद रखिएगा आपका हड़प्पा का है, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो, और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का 1921 में किया, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का 1920 में किया, 2021, एंड दिस वन इज़ 2021 टू 2022। किसके नेतृत्व में किया? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया। सबसे यूनिक फीचर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सिटी। अर्बन सिटी मतलब नगरीकरण था, शहरीकरण था। देखते हैं ऐसा क्यों था। लेट अस लुक एट वन सच अ सेंटर, जो कि इन सब में से मोहनजोदाड़ो भी एक अर्बन सेंटर है। इस यूनिक फीचर इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या है कि वो अर्बन सेंटर था, और जैसा कि उसमें से एक आता है मोहनजोदाड़ो। अब इसको हम लोग बहुत पास से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो एक मोस्ट वेल नोन साइट है। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा, जबकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुआ, बट फिर भी मोहनजोदाड़ो क्या है? एक वेल नोन साइट है। जो सेटलमेंट है वो डिवाइड हुआ है यहाँ 2 भाग में। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे ये जो सेटलमेंट है वो 2 नहीं 3 भाग में डिवाइड हुआ है। तो ऐसा सेटलमेंट है धोलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हम लोग को अच्छे से बुक रीडिंग करना ज़रूरी है, वो स्पेशली क्लास 12 की NCERT। अंडरस्टूड? जो सेटलमेंट था वो 2 भाग में डिवाइड हुआ था, किसका? मोहनजोदाड़ो का। ठीक है। एंड एक स्मॉलर था बट हायर था, और दूसरा बड़ा था बट लोअर पे बना हुआ था। तो हायर वाले को क्या कहा गया? जो कि वेस्ट की तरफ था। ठीक है, इसे कहा गया आपका सिटाडेल। और जो एक बड़ा था बट लोअर पार्ट में बना था, इसे क्या कहते हैं? लोअर टाउन कहा गया। ठीक है, ये सेटलमेंट्स को आप देख सकते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए ग्रेट बाथ यहाँ पे है, और आई थिंक ये है ग्रेट बाथ। हाँ, ये है ग्रेट बाथ। आपका मैप को ऐसे देखना चाहिए कि किस किस तरीके से ये देखिए ग्रिड पैटर्न में शहर बसे हुए हैं। ये भी ग्रिड पैटर्न में है। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। नाले वगैरह और भी चीज़ों का बहुत अच्छे से यहाँ पे सेटलमेंट था। आइए चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज अ सिटाडेल and the lower town respectively. As I already told you, the citadel owns its height to the fact that buildings were constructed on mud bricks. जो सिटाडेल था वो हाइट पे था, और इसके बारे में एक ये तथ्य है कि जो ये बिल्डिंग था कंस्ट्रक्टेड ऑन अ मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म।